प्यारे बच्चों देखिएगा, जैसे प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन बचा था हमारा। पहला, दूसरा, तीसरा कर चुके थे, तो आज करते हैं इस प्रश्नावली का चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे इसने दिया है पहला भाग, चौथे का पहला भाग दिया है -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस इंटू। ये कहता है इस खाली जगह में हम क्या संख्या डालें कि ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो देखिएगा इधर आप देखो, यहाँ -5 है, यहाँ -8 है, यह -8 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -5, जिससे दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से इसका दूसरा भाग दिया इसने -53 प्लस यहाँ खाली स्थान है बराबर -53। अब ये कहता है -53 में से क्या संख्या घटाएं कि वही संख्या बच जाए। तो किसी संख्या में से क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि वही संख्या आ जाए। तो किसी संख्या में शून्य जोड़ दें या शून्य घटा दें तो स्वयं वही संख्या आ जाएगी। इसी तरह से जैसे इसका तीसरा पार्ट आपका 17 प्लस यहाँ खाली जगह है बराबर 0। तो ये देखो ध्यान से, किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए। तो किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए उसका यानी कि विपरीत, यदि प्लस है तो माइनस का 17 जोड़ दिया जाए, और यदि हम माइनस होता तो प्लस का 17 जोड़ दिया जाए। यदि हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा 0। यानी कि किसी संख्या में से वही संख्या घटा दी जाए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिएगा जैसे इसका चौथा भाग है 13 प्लस -12 प्लस यहाँ खाली स्थान है बराबर 13 -12 प्लस -7। अब देखिएगा सॉरी प्लस, तो देखिएगा कहता है 13 या प्लस का है 13, माइनस का 12 है, तो इस खाली जगह में क्या आना चाहिए, इधर देखो प्लस का 13 ये है, माइनस का 12 भी है, तो क्या आना चाहिए इसमें माइनस का 7। अगला है पांचवा भाग, -4 प्लस 15 प्लस -3 और बराबर -4 प्लस का 15। इसमें क्या जोड़ा जाए, देखो क्या नहीं है इसमें, माइनस का 3, तो इसमें खाली जगह में क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो इस तरह से ये आपने खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ आपकी 1.2 पूरी होती है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे, जो 1.3 प्रश्नावली है। अब आती है हमारे पास पूर्णांकों की गुणनफल। जैसे हमने पूर्णांकों का योग किया है, पूर्णांकों की घटा की है, अब हमारे पास क्या आता है पूर्णांकों का गुणनफल, कि किन्हीं 2 पूर्णांकों का, 3 पूर्णांकों का, 4 पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक क्या होता है, सभी प्लस या माइनस की संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं हो। जैसे इसका पहला सवाल है आपके पास ए भाग, एक पूर्णांक किसने दिया है 3 को गुणा करना किससे, -1 से। तो पहले हम देखेंगे ये पूर्णांक किसका है, धनात्मक। ये कैसा पूर्णांक है, धनात्मक, और ये कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक गुणा होगा तो कैसा आ जाएगा हमारे पास पूर्णांक, ऋणात्मक। कैसा आएगा, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, धनात्मक। ठीक है, जब धनात्मक को ऋणात्मक से गुणा करेंगे ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक को ऋणात्मक से क्या आएगा, धनात्मक। जैसे माइनस को गुणा करें किससे, माइनस, यानी कि दोनों संख्याएं माइनस की है तो वो किसकी हो जाएंगी,
प्लस की, और यदि एक प्लस की है और एक माइनस की है तो गुणा क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। ठीक है, यदि एक संख्या प्लस है एक माइनस है तो गुणा क्या आएगी, माइनस, और यदि दोनों ऋणात्मक यानी कि दोनों माइनस की हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो आपके दो ये पूर्णांक है 3 और घटा का 1, तो हमें गुणा करनी 3 की और 1 की। तो जब हम 3 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आती है, गुणा 3। अब ये देखो एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो ये किसका आएगा, ऋणात्मक। इस तरह से गुणा करनी है आपने कि जब एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो तो गुणा किसकी आएगी, ऋणात्मक। जैसे इसका दूसरा भाग है -1 को गुणा करना किससे, 225 से। अब इसका अर्थ वही है, 225 को 1 से गुणा करो क्या जाएगा, 225। अब ये देखो एक ऋणात्मक एक धनात्मक तो गुणा किसकी आएगी, ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो जैसे इसका तीसरा भाग दिया यानी कि सी भाग दिया आपको, सी भाग दिया -21 को गुणा करना है किससे, -30 से। तो आपको गुणा करना है 21 को 30 से। जब 21 को 30 से गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 630। इनकी गुणा आई कितनी, 600, क्या आई गुणा, 630। अब ये देखो ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, जब दोनों ऋणात्मक हो माइनस को किससे गुणा करें, माइनस से, तो क्या हो जाएगा वो धनात्मक। तो किसकी आ जाएगी, प्लस की 630। इसके आगे निशान लगाने की जरूरत नहीं है। जब दोनों ऋणात्मक है तो गुणा किसकी आएगी, धनात्मक। अब जैसे इसका डी भाग दिया आपको माइनस का 316 और उसको गुणा करना किससे, -1 से। तो इसका अर्थ भी क्या है, 316 को 1 से गुणा करेंगे तो किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, वही संख्या, और दोनों किसके हैं, ऋणात्मक, तो गुणा किसकी आएगी, धनात्मक। यानी कि ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, तो जब दोनों को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, धनात्मक यानी कि प्लस का। तो 316 किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, अब जैसे इसका ई भाग दिया आपको -15 गुणा 0 गुणा -18। अभी देखो इन तीनों के आपस में क्या है, गुणा है, और इनके बीच में एक संख्या क्या आ गई, 0। तो जब कितनी ही संख्याओं की गुणा हो और उनमें एक संख्या 0 है तो वो उन सब की गुणा को क्या बना देगी, 0। तो आपको लंबी गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, आपने ये देखना है कि देखिएगा ये तीनों के आपस में क्या है, गुणा, तो इनमें बीच में एक 0 है तो ये इन सबको क्या बना देगा, 0। तो इनकी गुणा क्या आ जाएगी, 0। इसका एफ भाग है आपके पास -12 गुणा -11 और गुणा 10। ठीक है, अब ये देखो इन तीनों की क्या करनी है, हमें गुणा करनी है। तो पहले क्या करें हम, 12 को 11 से गुणा करें, 12 को 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13। अब इसको गुणा करें किससे, 10 से, तो इनकी गुणा आ गई 1320। जब हमने इन तीनों की गुणा की तो इन तीनों की गुणा आ गई 1320। अब ये देखिएगा आपके पास घटा के कितने निशान है, 1 और 1 2, और तीसरा किसका है, प्लस का। तो जब 2 घटा के निशान टकराएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी कि 1 घटा, उसको गुणा किया किससे, हमें घटा से, और फिर गुणा किया प्लस से। तो जब माइनस और माइनस टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इनकी गुणा क्या आ जाएगी, धनात्मक। आपको ये निशान गिन लेने हैं, यदि ये सम संख्या में है तो गुणा प्लस की होगी, और यदि ये विषम संख्या में है तो गुणा माइनस की होगी। ठीक है, चाहे कितनी भी संख्याओं की गुणा हो। जैसे आपके पास अब इसका जी भाग है, जी भाग है 9 गुणा -3 गुणा -6। अब इनकी गुणा करो, 9 को 3 से गुणा किया हमने, कितना आ गया, 9 को 3 से गुणा किया 27, और 27 को किससे गुणा करेंगे, 6 से, 42, और 6 दूनी 12 और 4 16। तो कितना आ गया, 162। कि जब हमने इन तीनों की गुणा की तो तीनों की गुणा क्या आ गई, 162। अब माइनस के निशान देखो कितने हैं, 1 और 1 2, तो गुणा किसकी आएगी, प्लस की, यानी कि धनात्मक आएगी। ठीक है, जैसे इसका जे भाग है अब आपके पास, जे भाग है -3 गुणा -6 गुणा -2
और गुणा -1। अब देखो कितनी संख्या है आपके पास, 4, यानी कि 4 पूर्णांक है आपके पास। तो 3 को जब हम 6 से गुणा करेंगे कितनी आएगी, 18। 18 को 2 से करेंगे 36, और 36 को 1 से गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। यानी कि इन चारों की गुणा हम करेंगे, 6 3 18 दूनी 36, और 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 36। अब इसमें गिनेंगे कि माइनस के कितने निशान है, 1 2 3 4। जब ये दो टकराएंगे प्लस हो जाएगा, ये दो टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यदि 4 निशान ऋणात्मक है तो गुणा किसकी आएगी, धनात्मक। यानी कि यदि घटा के निशानों की संख्या सम है तो गुणा प्लस की होगी, और यदि वो विषम है तो माइनस की होगी। ठीक है। अब देखो जैसे दूसरा सवाल दिया, इसमें हमें क्या करना है, सत्यापित करना है कि इसमें 2 पक्ष दिए गए हैं, एक पक्ष ये और एक पक्ष ये। सत्यापित का अर्थ है कि हमें ये बताना है क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी कि जांच करके दिखानी हमें। एक पक्ष ये हमारे पास, इस पक्ष को बोलते हैं हम कौन सा पक्ष, बाया पक्ष, और इस पक्ष को बोलते हैं हम कौन सा, दाया पक्ष। और सत्यापित का अर्थ है पहले इसको हल करो फिर इसको हल करो, और दिखाना आपने कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो देखो इसको जब हम हल करेंगे, कौन से पक्ष को, पहले हम लेते हैं कौन सा पक्ष, बाया पक्ष, यानी कि 18 गुणा। अब ये देखो ये 7 है, ये जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस जब टकराते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस। जब एक प्लस और एक माइनस ब्रैकेट खुलने के बाद टकराएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो 18 गुणा, अब ये 7 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, और बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो ये 4 भी किसका बचेगा, प्लस का। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 18 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 72। तो इस तरह से हमने कौन सा पक्ष हल कर दिया, बाया पक्ष। अब हम कौन सा पक्ष हल करते हैं, दाया पक्ष। अब देखो इस गुणा को बोलते हैं हम वितरण विधि। कौन सी विधि, वितरण विधि। जैसे यहां देखो दोनों को पहले हल करो फिर 18 से गुणा करो, यहां इसको 18 से गुणा करो, इसको 18 से गुणा करो, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो 18 को 7 से गुणा करो, कितना होता है, 18 को 7 से गुणा कर दे 126 हो जाएगा। जब 18 को 7 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 126, प्लस का निशान है। अब ये देखो 18 को 3 से गुणा करेंगे, और एक प्लस की संख्या है एक माइनस की, यहाँ दोनों धनात्मक थी, यानी कि ये भी प्लस की ये भी प्लस की, तो गुणा भी किसकी आ गई, प्लस की। यहाँ एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो गुणा किसकी आ जाएगी, माइनस की 54। कितना आ जाएगा, माइनस का 54। अब ये 126 जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो एक प्लस और एक माइनस टकराएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 54। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो कितना आ जाएगा, ये भी 72। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो ये 72 भी किसका आएगा, प्लस का। तो देखो ये दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे अब, बायां पक्ष बराबर दाया पक्ष। तो इस तरह से आपने इसको क्या करना है, सत्यापित, यानी कि इस पक्ष को हल करो इस पक्ष को हल करो, फिर दोनों क्या आ गई, ये बराबर, यानी कि ये बात सत्यापित हो गई। अब देखो इसी तरह से इसका दूसरा भाग करते हैं। इसमें भी 2 पक्ष है, एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है। तो पहले हमने लिया कौन सा पक्ष, बाया पक्ष। तो ये हो गया जैसे माइनस का 21 गुणा, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये क्या है, माइनस का 4, प्लस और माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा क्या हो जाएगा, -6। अब देखो माइनस का 21 गुणा, अभी देखो दोनों संख्याएं किसकी है, ये माइनस की, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 जुड़ के क्या हो जाएगा, 10। दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की, तो ये भी किसका आ जाएगा, माइनस का 10। अब इस गुणा को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -21 और -10, इन दोनों की क्या है बीच में, गुणा। तो 21 को 10 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 210। 21 को 10 से गुणा किया, क्या आ गया, 210। और अभी देखो कितने निशान है, माइनस के 2, तो गुणा किसकी आ जाएगी, प्लस की। तो ये कौन सा पक्ष हल हो गया हमारा, बायां पक्ष। अब करते हैं हम कौन सा पक्ष, दाया पक्ष। अभी देखो 21 को
4 से गुणा करेंगे 21 किसका है माइनस का, और 4 भी किसका है माइनस का। तो 21 को 4 से गुणा किया 21 चौके 21 को 4 से गुणा किया 21 चौके 84, और दोनों संख्याएं किसकी माइनस की, तो गुणा किसकी आ जाएगी प्लस की आ जाएगी। अब प्लस 21 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 126, और दोनों संख्याएं किसकी है माइनस की, तो गुणा किसकी हो जाएगी प्लस की, इनकी इन दोनों की गुणा की और इन दोनों की गुणा की। इन दोनों की गुणा की दोनों माइनस की है तो गुणा क्या आएगी प्लस आएगी, इन दोनों की गुणा की दोनों माइनस की है तो क्या आएगी प्लस आएगी। अब इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जोड़ इनका 210। तो देखो ये भी 210 और ये भी 210, तो इस तरह से दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। यहां लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस तरह से इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।